देखिए जनाब, पाबंदियां कदमों पे लगाई जा सकती है, दिलों पे नहीं। और माना कि चांद को छू नहीं सकते, पर देखना गुनाह तो नहीं। देखिए जनाब, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा क्या भाई कि अरब देश का मुसलमान इंडिया में आया और आ करके यहाँ पर तबाही मचाया। और खलीफा के गुजर जाने के बाद इसको भी भारत से लौट जाना पड़ा। और लौटने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? लौटने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए जनाब, ये पिछली बात था, लेकिन आज हम लोग कुछ नई नवेली बात करेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्या भाई कि भारत पर तुर्क का आक्रमण, यानी अरबों के बाद भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया था। इसी से संबंधित बातों का आज हम विश्लेषण करेंगे। क्या जी? अब देखिए, अब थोड़ा सा देखने की मजे की बात क्या है भाई साहब, क्या भाई कि सबसे पहले हम देखते हैं तुर्क के विषय, यानी अल्पतगीन। अल्पतगीन नाम का एक व्यक्ति हुआ और इसने सबसे पहले क्या किया, यानी गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। और करने वाला जनाब व्यक्ति कौन था? अल्पतगीन। अब देखिए, थोड़ा सा गजनी पर बात करते हैं तो हमें पता चलता। देखो रे बुआ, यहाँ ध्यान दो, प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए जनाब, पापा की परी उड़ जाएगी या पापा के पारा बैठे रह जाएगा। ध्यान दो इधर। अब देखिए, तो कहावत नहीं सुना है, मोहब्बत करने से पहले एक बार अंजाम देख लेना, अगर विश्वास ना हो तो तेरे नाम और गजनी एक बार देख लेना। बस समझ आया? चलो इधर ध्यान दो। अब देखिए, गजनी जो है ना, हमारा पड़ता है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान एक देश है जिसकी राजधानी है काबुल। नाम क्या है? काबुल। गांव घर में कहते हैं बाबुल। बाबुल मतलब किसको? पापा को। अब देखिए, अफगानिस्तान गजनी को ही अब कहता है क्या कि इसका अल्पतगीन का दामाद हुआ। दामाद समझते हैं राजू? पाहुन, जीजाजी। अब देखिए, जीजाजी यानी अल्पतगीन नाम का जो व्यक्ति था ना, ये क्या हो गया? दामाद। इसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन नाम का जो व्यक्ति था, अल्पतगीन का दामाद हुआ। यानी ससुर जी का नाम था अल्पतगीन और दामाद जी का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। अब कहता है क्या कि 977 ईस्वी की बात है, 977 ईस्वी की बात है कि सुबुक्तगीन क्या हो गया? गजनी की गद्दी पर बैठा सुबुक्तगीन। और गद्दी पर बैठने के उपरांत भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अगर कोई तुर्क शासक हुआ, जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। किसका दामाद था? अल्पतगीन का। अब देखिए जनाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता क्या है कि सुबुक्तगीन जब इंडिया पर आक्रमण करने वाला था, उससे पहले भारत के एक हिंदू शाही परिवार के राजा थे जिसका नाम था जयपाल। कौन पाल? जयपाल। सुनिए रे बुआरे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब देखिए, नाम क्या है? जयपाल। अब जयपाल को जैसे ही पता चला कि कोई मुसलमान इंडिया पर आक्रमण करेगा, ये बेचारा कमर कस लिया। और कमर कस के दो दो बार लड़ाई किया सुबुक्तगीन से, लेकिन दोनों बार, देखिए प्रकृति का क्या लीला था, दोनों बार इसका किस्मत ने इसका साथ न दिया और जयपाल बेचारा क्या हो गया? हार गया। और हारने के उपरांत इसको इतना न ग्लानि महसूस हुआ कि बेचारा शर्म के कारण
सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और करने वाला व्यक्ति कौन था? जयपाल था। ये कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया यानी भारत के। अब देखिए, कुछ समय बीतता है और समय बीतने के उपरांत सुबुक्तगिन का एक बेटा होता है। बेटा का नाम है महमूद गजनबी। नाम क्या है जनाब? महमूद गजनबी। नाम क्या है? महमूद गजनबी। अब कहता क्या है कि महमूद गजनबी नाम का जो व्यक्ति है, कौन? महमूद गजनबी नाम का जो व्यक्ति है, इसका जन्म जो हुआ था 2 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन है? महमूद गजनबी। और कहता क्या है, क्या भाई, कि महमूद गजनबी 27 वर्ष का जब हुआ तब यह गजनी की गद्दी पर क्या बन गया? राजा बन करके बैठा। और बैठने वाला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनबी। जन्म कब लिया था? 2 नवंबर 971 और 27 साल की आयु में राजा बन गया। अब कहता क्या है कि महमूद गजनबी जो था ना, यह सुन्नी मुसलमान था। देखिए, इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा हुआ है, एक है शिया और दूसरा का है सुन्नी। तो कैसा मुसलमान था महमूद गजनबी? सुन्नी मुसलमान। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इतिहासकार कहता है किसके विषय में? महमूद गजनबी के विषय में। क्या भाई, कि पहला तुर्क शासक हुआ जिसने क्या किया था, यानी सुल्तान की उपाधि धारण किया था। धारण करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? महमूद गजनबी। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक इतिहासकार है जिसका नाम है इलियट। नाम क्या है? इलियट। नाम क्या है? इलियट। इतिहासकार कौन था रे बुआ? इलियट। अरे इलियट बोल रहे हैं, इलियट सुन रहा है। तोरे जैसा लड़का के ना कुछ लोग कहता है, जैसे तू रहता ना लाल पीर के चक्कर में गणेश, तो तोरे सब जैसा लड़का को ना लड़की क्या कहती है? और तोरे जैसा लड़का खड़ा होगा चौराहा पर कहेगा कि मेरे प्यार को वो बेवफा का नाम दे गई और जाते जाते अपनी यादों का पैगाम दे गई। और हमने कहा कि दर्द है इस दिल में, तो जाते जाते तेरे जैसे लड़कों को झंडू बाम दे गई। यानी तोरे जैसा लड़का के झंडू बाम दे देगा कि रात को रात मलहम करते रहना। ध्यान दो इधर। नाम क्या है? इलियट। अब कहता है कि इलियट एक इतिहासकार है और इनके अनुसार महमूद गजनबी धन को लूटने के उद्देश्य से भारत पर एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनबी का भारत पर सबसे विशाल आक्रमण एक मंदिर है और मंदिर का नाम है सोमनाथ मंदिर। नाम क्या है जनाब? सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनबी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण तो किया, लेकिन सबसे विशाल आक्रमण इस मंदिर पर हुई। और इसका जो सपना था धन लूटने का, इसका सपना कहां से? सोमनाथ मंदिर से इसका पूरा हो गया। इसका सपना पूरा हो गया महमूद गजनबी का। कहानी सुना ना, अपना सपना मनी मनी, इसी का सपना क्या हो गया? पूरा हो गया। देखिए, जब रहेगा ना नोट तो मन में नहीं रहेगा खोट, और सब काम होगा फटाफट। काहे कि आपके पास है नोट। तो कहावत सुने ना कि बीच चौराहे पर एक लड़का एक लड़की के इंतजार में खड़ा था। लड़की छन छन करके आई, छम छम करके चली गई। लड़का सिंदूर लेके खड़ा था और लड़की राखी बांध के चली गई। तो वैसे चक्कर में ना रहिएगा, ना तो राखी बंधा रहे। ध्यान से सुनिए। अब देखिए, अब कहता क्या है कि 17 बार आक्रमण किया और आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम था क्या भाई? महमूद गजनबी। नाम क्या था जनाब? महमूद गजनबी।